गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और मैं हरी अप कर रहा हूँ जिम जाने के लिए। कल अप्रोक्सीमेटली 12:30 बजे सोया था, सुबह 6:30 बजे उठ गया बिकॉज वर्कआउट जरूरी है, बट एट द सेम टाइम काम भी बहुत जरूरी है। मेरा 8:30 9 o'clock का शूट है, तो आई हैव 1 hour टू वर्कआउट एंड अच्छे से वर्कआउट फिर भी करूंगा। आज मेरा पुश डे है, चेस्ट मारूंगा, लिफ्ट करूंगा, एकदम एनर्जेटिक हो रखा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यप, टुडे इज अ वेरी 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 हैवी पुश डे। उसके बाद मैं जाऊंगा होटल। कोशिश रहेगी मेरी कि संडे को मैं होटल में वर्कआउट करूं, बड़ा मजा आएगा उसमें। एंड आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने की सोच रहा हूँ, दैट इज वर्कआउट ASMR। तो मैं आपको मोटा मोटी पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कुछ फास्ट फॉरवर्ड वगैरह हो जाएगा। अच्छे से पूरा वॉइस वगैरह लेके लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन यू थिंग्स ऑल्सो। आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बात करने का, बट आज का टॉपिक रहेगा गोल सेटिंग। बहुत जरूरी है वर्कआउट्स के लिए गोल सेट करना। आपको पता है यार, लाइफ में बचपन से बोलते आए हैं कि कुछ भी करने से पहले गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अंधाधुन यू नो कुछ भी मत करो। तो यप, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो राम राम भाई सारे आने। अब स्टार्ट करेंगे हम वर्कआउट। वार्म अप रूटीन बहुत जरूरी। वर्कआउट से पहले थोड़ा थोड़ा कर लो, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। मसल में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, मसल स्टिफनेस हट जाती है। तो जब आप वर्कआउट करते हो, इंजरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत भी मूव कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर वेटेड वर्कआउट्स। ऐसा नहीं है आधा पौना घंटा आपको वार्म अप में लगा देना है। बहुत लोग ये रिस्ट का वार्म अप निग्लेक्ट करते हैं। लेट्स नॉट डू दैट, बहुत ज्यादा जरूरी। इंजरी हो सकती है। शोल्डर्स, अभी जब भी हम अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं, मोटा मोटी सारी मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, वो सारा हमारा शोल्डर ही लेता है। आप देखोगे तो जो भी हम लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, शोल्डर तो उसमें एंगेज होता ही होता है। तो अ गुड मोबिलाइज्ड शोल्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कोई मस्ती नहीं, शोल्डर आपका टाइट नहीं होना चाहिए। जितना वार्म अप कर सकते हो उतना करो। हाँ, रोटेट रोटेट रोटेट। ओके ओके, ऑल सेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरा फेवरेट बेंच प्रेस से। बेंच प्रेस में क्या होता है ना, एक फील आती है जिसमें अपने को पता होता है, मेजर कर सकते हैं हम कितना लिफ्ट कर रहे हैं। एक फीलिंग आती है कंपटीशन की कि हाँ भाई, हर हफ्ते या फिर हर हफ्ते में 2 बार हम इंक्रीज कर पाए हमारा वेट 2.5 2.5 किलो से 2.5 किलो से। कभी 70 उठाया तो अगले हफ्ते 75, 75 से 80, 80 से 85। थोड़ा इजी हो जाता है, यू नो, टू लिफ्ट हार्डर, टू लिफ्ट मोर। या फिर रेप ज्यादा कर लिए तो मजा भी बहुत आता है, हार्ड भी हो जाता है, चैलेंजिंग भी हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। तो भाई अब मजा आएगा बेंच प्रेस करने में। आई एम स्टार्टिंग विथ 60 kg, 60 किलो। अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 रेप होने चाहिए। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। Ah, 15 गजब के रैप हुए हैं, इजी पीसी, एनर्जी मैक्स। तो भाई ये मैंने डाल दिया है 10-10 किलो और अभी हो गया है 80 किलो। एंड वेट ज्यादा हो तो भी प्लीज अपने फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बारबल है वो आपकी छाती टच करे, तभी फुल रैप कंप्लीट होएगा।
ये मजा आता है भाई। लास्ट में जो पुश देना होता है ना, हर वर्कआउट वाला इससे रिलेट करेगा। जो बूस्ट इससे मिलता है ना, वो किसी और चीज से नहीं मिलता। इतना एड्रेनलिन रश होता है, इतना ज्यादा मजा आ जाता है। तो अभी इसमें मैंने 8 रैप किए हैं। मैं अभी वजन नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि ये जो 8 रैप है वो मुझको कंटिन्यू करना है, या फिर 8 का मुझे 10 करना है, तभी मैं अगला वेट बढ़ाऊंगा। ऐसे जोश जोश में और 10 किलो डाल के 2-2 रैप करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे से करेंगे, मजे से करेंगे। तो भाई लाइफ में एक चीज को निग्लेक्ट मत करो, वो है पानी। आफ्टर एवरी वर्कआउट छोटे छोटे सिप ऑफ वाटर आपको जो एनर्जी देगी ना, वो वाह, जेन्युइन जेन्युइन एनर्जी, फ्री एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वाटर। कम ऑन आयुष। 5 4 3 2 1 go। 2 3 come on। भाई अगर अभी चाहे तो मैं ईगो लिफ्ट कर सकता था, 1-2 रैप और खींच सकता था, बट इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। 6 में आई वॉज गुड, चेस्ट मेरी पम्प्ड है, वेरी वेरी हैप्पी। ओह माय गॉड। तो गाइज आज मेरा वर्कआउट थोड़ा कम हो पाएगा बिकॉज आई हैव टू गो आउट, बट जो करूंगा ना, इतना गजब करूंगा कि 1 हफ्ते तक बॉडी बोलेगी भाई ये क्या किया है भाई तूने। ओह माय गॉड। रेप्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी, लास्ट रेप में स्टे करना बहुत जरूरी, मजा आ जाता है भाई। तो भाई वेट मैंने इंक्रीज कर दिया है एंड इट्स टाइम टू पंप अप द गेम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ओ भाई साहब, पंप हो गई है छाती। होए होए होए, मजा आ गया। तो गाइज ये वाला जो सेट है ना, वो होने वाला है जानलेवा, भयंकर जानलेवा। मेरे को तो अभी से टेंशन हो रही है भाई कि क्या होएगा इस सेट में, क्योंकि ये सेट होने वाला है गजब वाला ड्रॉप सेट। तो जब तक मेरी छाती फट नहीं जाती तब तक मुझे ये करते रहना है। कांस्टेंट वेट बढ़ रहा है। Oh my god. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. 9 10 ओए भाई बता नहीं सकता हूँ, बट लग रहा है कि ये जो मसल फाइबर होते हैं ना, फट रहे हैं। बट एक बात याद रखना, जब ये मसल फाइबर फटेंगे ना तभी मसल बिल्ड होएगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखो भाई, बट ऐसा नहीं है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके इंजरी में चले गए। लिमिट तक करो, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो। जोश मत दिखाओ, बच्चा बुद्धि मत करो, डोंट बी अ टीनेजर। इंजरी होएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई वर्कआउट से पहले पुशअप करना तो इजी है, बट वर्कआउट के बीच में जब आपकी छाती फट रही हो तब आप अगर वेटेड पुशअप लगा लो ना, भगवान हो बेटा, आप भगवान, हरक्यूलिस हो हरक्यूलिस। इसमें बहुत मजा आता है। एंड पुशअप बहुत अंडररेटेड वर्कआउट है, बट
पुशअप जो अपर बॉडी का ग्रोथ देता है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। बहुत अंडररेटेड है गाइस। दिन में अगर आप 20, 30, 50 पुशअप लगा लो ना कंसिस्टेंटली, चेस्ट, शोल्डर, एब्स जो बन के आएंगे ना, टेक मार्क माय वर्ड्स, इतनी गजब बॉडी बनेगी सिर्फ पुशअप से, जिम आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी एक चीज बताता हूँ, जनरल टिप। बहुत लोग क्या करते हैं, पुशअप करते वक्त अपना जो बैक है ना उसको नीचे कर लेते हैं ऐसे, और ऐसे पुशअप मारते हैं। सॉरी मैं थोड़ा स्टिफ हो रखा हूँ, बट या पुशअप में आपका कोर भी एंगेज होना बहुत जरूरी है। दैट इज आपको अपने एब्स को अंदर टक इन करके रखना है ताकि आपके जो एब्स हैं वो भी एंगेज्ड रहें। पुशअप इज नॉट ओनली अ चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट, इट इज ऑल्सो अ कोर वर्कआउट। उसमें आपके एब्स भी बिल्ड होते हैं। तो मेक श्योर आप अपने एब्स पे फोकस करो, अपने पेल्विक को ऊपर की तरफ टिल्ट दो, ऐसे स्क्वीज करो एंड देन डू योर पुशअप। बहुत इम्पैक्ट होगा। तो भाई हमारे वर्कआउट में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि तुम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाओ, एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट गेनिंग स्ट्रेंथ एंड बिल्डिंग मसल। खुद पे प्रेशर डालो, डिस्कम्फर्ट कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और फिर देखो कैसे ग्रोथ होगी। तो यही वो 15 किलो डाल दिया है मैंने। गो फॉर इट आयुष। ग्यारह 11 हुए हैं। अरे बाप रे बाप। अब अगर आप देखोगे तो मैंने 11 कंप्लीट पुशअप किए, बट एक करने की इच्छा और थी, तो मैं मेरे नी पे आ गया और मैंने वो एक और कंप्लीट किया। मेरी अराउंड 60% उसमें स्ट्रेंथ लगी, बट काउंटेड होता है गाइस। आप देखोगे तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो मसल काउंट करती है। अगर मैं यही 10 पे छोड़ देता, 11 और 12 नहीं लेके जाता, क्या होता? एक्स्ट्रा पुश बहुत जरूरी है और वो खुद से आना चाहिए। तो भाई मेरी छाती का हो रखा है बुरा हाल। एक लास्ट बढ़िया सा सेट करूंगा, इसमें मैं बहुत पुश करने वाला हूँ। आई गेस अच्छा ड्रॉप सेट भी हो सकता है, देखते हैं क्या हालत होती है। जय माता दी। कमान बजरंगबली। तो अभी मैंने वजन उठाया, हटाया, और अब करूंगा कंटिन्यू। और कंटिन्यू 13। गया शरीर। गाइस माइंड मसल कनेक्शन बना के रखो। जो बॉडी पार्ट टारगेट कर रहे हो ना, अपना माइंड उस पर ही फोकस्ड रखो और वही हिट होएगा। चाहे तो अभी बता रहा हूँ, इतना स्ट्रांग होती है ये चीज़। अगर आप वर्कआउट चेस्ट का कर रहे हो, बट आपका दिमाग है कि मेरा बाइसेप हिट होएगा, तो बाइसेप ही हिट होएगा। आपका माइंड रहना चाहिए कि हाँ मैं ये मसल हिट कर रहा हूँ, इस मसल में ये वाला पार्ट हिट कर रहा हूँ। देखोगे आप रिजल्ट्स। माइंड मसल कनेक्शन, ये टर्म याद रखना। तो भाई अब मैं करूँगा, वो है एक बढ़िया सा शोल्डर वर्कआउट। वेरी वेरी गुड, मज़ा आ जाता है एकदम। 3D शोल्डर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। बहुत लोग पर इस वर्कआउट को गलत करते हैं, या तो बहुत ऊपर लेके जाते हैं या बहुत नीचे लेके जाते हैं, या माइंड मसल कनेक्शन नहीं होता।
मेक श्योर गाइज देख के करो आप ये वर्कआउट. 2, 1. इसका अभी मैं करूंगा सुपर सेट. शोल्डर ही रहेगा बट रियर शोल्डर्स. आजा बेटा. लेट्स टारगेट अवर रियर शोल्डर्स. Nine, 10, 4. ओए, बहुत लोग इस वर्कआउट में बैक पे फोकस करने लग जाते हैं बट नहीं. प्रॉपर ये जो रियर शोल्डर है ना, ठीक से करोगे तो जो एंगेज होएगा एकदम बन के आएगा, ऐसा दिखेगा. और वही हुआ है मेरे साथ. ये बीच में आ रहा था बट ठीक है, कोई बात नहीं. बहुत गजब का वर्कआउट. लो भाई. फुल फोकस, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी. ऐसे गिरा मत दो भाई. नहीं, नीचे लाते वक्त फोकस. स्लो स्लो. 5, 4, 3, 2, 1. ओए ओए. आजा बेटा. ये भी बहुत हैवी वेट वर्कआउट नहीं है. बहुत लोग इस चीज को गलत करते हैं. इट्स अ लाइट वर्कआउट बट वेरी मसल स्पेसिफिक. ओए होए, भयंकर भयंकर भयंकर. तो भाई 2 सेट मारे हैं अभी तक सिर्फ शोल्डर के, और शोल्डर का बाजा बजना है. मजा आ गया. पर कुछ भी बोलो, जो फील आ रही है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि सारे शोल्डर आज ही बन के बाहर आ जाएंगे. इसके करने के अलग अलग तरीके होते हैं. या तो आप थोड़ा आगे लेके जा सकते हो या साइड में. सिंस मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ. 3. इसमें मैं डालूंगा ड्रॉप सेट. पहले 15 किलो था, अब जाएगा 7.5. कम ऑन. 3, 4, 5, 6, 2. गया गया. मेरा हाथ गया, शोल्डर गया. ओए, आई एम सो डेड, सो डेड. हो तेरी, माफ करो भाई. आज जो वर्कआउट किया है ना, बहुत 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 भयंकर किया है. अब तो रियर शोल्डर किल करना बाकी है. ये देखना, अभी मजा आएगा. पागल हो जाऊंगा मैं. वजन भी बढ़ा देता हूँ. अरे यार. Go Ayush. Focus, focus, focus. 4, 5. Drop set. Come on Ayush. Come on, come on, come on. Self push, come on. 3, 4. ओए ओए. तो भाई अभी हो रहा है ट्राइसेप स्टार्ट, बट शोल्डर साथ में बाकी है. और
जो पहले पुश किया था ना उसका ट्राइसेप पेन अभी तक है, बट कोई बात नहीं भाई। एक अच्छा ट्राइसेप जो होता है ना वो आपका आर्म साइज बड़ा हुआ दिखाता है। इफ यू डिडंट नो, जो बाइसेप होता है वो ट्राइसेप से छोटा होता है। तो इफ यू वर्क ऑन योर ट्राइसेप, योर आर्म विल ऑटोमेटिकली लुक बिगर। 3, come on, 2 and 1। इसके साथ हम सुपर सेट कर रहे हैं श्रक्स का। ये देखना अभी शोल्डर ब्लास्ट होएगा। ये है 20 + 35 into 2 70 किलो श्रग्स। Come on, 3, पूरा शोल्डर को स्क्वीज करो। 4, 5, come on, traps। 6, 7, 8, 9, come on, 10, 4, 3, come on, मजा आ गया। गुड वर्कआउट गाइस, गुड वर्कआउट। करो भाई पुश। वजन और बढ़ा दिया है मैंने, मजेदार। कम ऑन, चेक कर, चेक कर। कम ऑन। गाने भी नहीं बजा सकता यार, बट ठीक है, बहुत मजा आ रहा है आज वर्कआउट में। टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, मजेदार कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा और नॉलेज दे पाऊंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गो फॉर इट आयुश्री। हार्डर देन लास्ट टाइम। ये अभी इसमें है 90 किलो, 90 kg। डेडलिफ्ट हो गया है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1। और 5 ऐड करूंगा, 100 कर दूंगा, एंड दैट विल बी माय लास्ट सेट। Come on Ayush, come on। तो भाई लास्ट वर्कआउट ऑफ द डे, फुल ट्राइसेप पम्प्ड है। अभी मैंने वजन और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये वाला सेट होगा ड्रॉप सेट, हैवी ड्रॉप सेट इनफैक्ट। चल बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Come on Ayush, come on। Drop। Come on। 13, 14, 15, 16, 17, 18। Come on, 2 और 20 हो गए। Come on, अरे बहुत इजी हो गया। 23, 24, 25, 26। ओए अब हो रहा है फन। क्यों तो 100 किलो ट्रैप लिफ्ट होएगा अभी। कम ऑन आयुष। 6, 5, 1। बाप रे बाप। कम ऑन। 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2। ओए मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। बहुत भयंकर वर्कआउट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही। ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि जितनी मेहनत लगती है और जितनी एनर्जी एक वर्कआउट में घुसती है ना और बर्न होती है,
वो आज आपको इस वर्कआउट में पता चलेगा। बहुत मेहनत लगी है। अभी भी आप देखोगे तो मैंने एक ट्राइसेप वर्कआउट और थोड़ा सा एब्स या फिर थोड़ी सी रनिंग छोड़ दी बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्कआउट जो हुआ है वो बहुत भयंकर हुआ है, बहुत भयंकर हुआ है। तो भाई आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। वर्कआउट में गोल क्यों सेट करना चाहिए और कैसे सेट करना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अभी यार देखो, लाइफ में और वर्कआउट में दोनों में गोल सेट करना ज़रूरी है। दोनों काइंड ऑफ सिनोनिमस हैं। जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे याद रखना वो लाइफ में भी अप्लाई होंगे। तो ये सुनना बहुत 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 हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। विजुअलाइज करो भाई कि क्यों आपको वर्कआउट करना है, वाई डू यू वॉन्ट टू बी फिट एंड वो आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट। अभी समझ लीजिए आपका गोल है पतला होना। आप पता करो यार कि उस वर्कआउट वो पतला होने से आपको कैसे कैसे हेल्प होएगी, कहाँ कहाँ आपकी लाइफ सुधरेगी। यू विल बी एबल टू वर्क बेटर, आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, हेल्थ में आपके गंदे हैबिट्स हट जाएंगे। ऐसे करके यू कैन मेक अ लिस्ट कि आप क्यों वर्कआउट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी लाइफ में वर्कआउट करने से। देन ये याद करो कि वर्कआउट जब मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं फाइनली पतला हो जाऊंगा या फाइनली जब मेरी मसल बन जाएगी, तब मैं कैसा दिखाई दूंगा। ये विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ यार 6 महीना वर्कआउट करना है। 6 महीना वर्कआउट करने के बाद जो मेरी बॉडी दिखेगी उसके बाद मुझे पुराने कपड़े भी फिट आएंगे एंड आई विल फील गुड, आई विल लुक गुड। मुझे बिज़नेस में हेल्प होएगी, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं। वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसको फिगर आउट करो बैठे कि क्यों मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे। तो जब फ्यूचर में जब आपका मोटिवेशन डाउन होएगा ना, तब ये चीज़ आप पढ़ोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे वर्कआउट हेल्प कर रहा है, थोड़ा कर लेता हूँ ना। याद रखना विजुअलाइजेशन नंबर 1। नंबर 2, जो आपका गोल आप बना रहे हो ना, समझ लीजिए 10 किलो या 20 किलो लूज़ करना या गेन करना, उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ लीजिए आपका 6 महीने का गोल है 10 किलो लूज़ करना। अब अगर आप इतना लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब उसको आप डिवाइड करो कि हाँ एक हफ्ते में मेरा 0.5 कम होना चाहिए, एक महीने में मेरा 2 या 2.5 किलो कम होना चाहिए। जब आपके छोटे छोटे गोल्स हैं ना, जब आप उनको अचीव करोगे, इतनी ज़्यादा हेल्प होएगी आपकी, इतनी ज़्यादा हेल्प होएगी। एंड जब वो छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करना स्टार्ट करोगे ना, तो और मोटिवेटेड फील करोगे कि वाह अचीव कर लिया। अब डोपामिन हिट होएगा एंड द नेक्स्ट गोल एंड द नेक्स्ट गोल। अब यही अपना बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, उसके बीच में अपने को पता है कभी भी रुकावट आ सकती है और वो अनअचीवेबल हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो, वीकली, मंथली। उसके अंदर आप और भी डिविजन्स कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ फूड कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इन गोल सेटिंग में। बट देखो कि हाँ यार ये मेरा फाइनल गोल है, 10-20 किलो है, या फिर एब्स समझ लीजिए, या फिर मसल समझ लीजिए, कि हाँ इंचेस समझ लीजिए। इंचेस में भी आप खेल सकते हो कि हाँ यार मेरा अभी जो वेस्ट है वो 40 इंच है, अगले महीने 38 हो जाना चाहिए, उसके अगले महीने 37 हो जाना चाहिए। दिस ऑल्सो वेरी वेरी वेल वर्क्स। स्मॉल पार्ट्स में अपने बड़े गोल को डिवाइड करो। अब नंबर 3 है कि आपको उसके अपने गोल के आजू बाजू हैबिट्स क्रिएट करनी है। ऐसी हैबिट्स क्रिएट करनी है जो आपके गोल को सपोर्ट करें। यूजुअली ये जो हैबिट्स होती हैं वो सारी हेल्दी हैबिट्स होती हैं, राइट। आपको देखना है कि चलो यार ये मेरा गोल है, इससे रिलेटेड ऐसा मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि मुझे इस गोल को अचीव करने में हेल्प हो। यूजुअली अगर आप वर्कआउट में देखोगे कि अगर समझ लीजिए इफ़ यू आर वर्किंग आउट, देन हैबिट्स में स्ट्रेचिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, फ़ोन डिटॉक्स हो सकता है, डीप ब्रीदिंग हो सकता है। आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, या फिर मैं एक मील कम करता रहूँगा, या फिर मैं मेरी कैलोरीज़ पे डेली ध्यान दूंगा। ये सब हो जाती हैं उसके आजू बाजू सपोर्टिंग हैबिट्स कि हाँ यार ये चीज़ मुझे छोड़नी है। हाँ स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है। यूजुअली ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट करने में हेल्प कर सकती हैं। इंस्टेड ऑफ यू गोइंग डाउन यू विल गो अप। इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ये। जैसे समझ लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी जो मेरा हेल्दी हैबिट्स हैं वो है 10 बजे सोना, उठ के मेडिटेशन तो मेरा हफ्ते में अभी फ़िलहाल 2 बार ही है बिकॉज ऑफ टाइम, बट येस आई मेडिटेट ऑल्सो, आई स्ट्रेच, आई ड्रिंक 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी मेरा डाइट पे भी कंट्रोल है, प्रोटीन में स्टार्ट कर चुका हूँ, कैलोरी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड वॉकिंग चलती रहती है, स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा हूँ, एंड ऑल दीज हैबिट्स हेल्प मी इन माई वर्कआउट।
पता नहीं इतना ज़्यादा मेंटली अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार जो पहले सोडनेस थी, पहले थकावट थी ना, वो सब चली गई है। नाउ माई बॉडी इज़ प्योर एनर्जी। तो ये जो हैबिट्स है ना, वो फॉर्म करना ज़रूर सीखो। धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे। ऐसा नहीं एक दिन में सारी हैबिट मैंने डाल ली फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, बिकॉज आपको प्रेशराइज्ड फील होएगा। धीरे धीरे आप जब आप ये हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करना स्टार्ट करोगे ना, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेट हो जाएंगी। आपको लगेगा यार शिट, मैं क्यों ये अनहेल्दी लाइफ जी रहा था। हेल्दी हैबिट्स में जो मज़ा आएगा ना, जो मज़ा आएगा, इट विल बी प्योर डोपामिन, प्योर ड्रग्स। वो होता है ना कि एक होता है कि जो हम 10-10 हज़ार रुपये दे के कंज्यूम करते हैं, एक होता है कि यार ये वाले लाइफ लॉन्ग फ्री, हेल्पिंग, कभी कुछ होगा नहीं, उल्टा अच्छा फील करोगे और दूसरों को भी फील करवाओगे। तो यस गाइस, हेल्दी हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कि सेटिंग अचीवेबल गोल्स। चैलेंजिंग एंड अचीवेबल गोल्स बहुत ज़रूरी। अब हमने क्या करते हैं, तो अपने बस एक गोल बना लेते हैं कि यार हाँ 30 किलो मैं लूज़ करूँगा। बट भाई अपनी लाइफस्टाइल भी तो देखो। ये देखो कि मैंने पहले वर्कआउट किया हुआ या नहीं किया हुआ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मेरे फूड हैबिट्स कैसे हैं, मेरा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। अब ऐसा क्या होता है, अपने को एकदम से मोटिवेशन आ जाता है कि ये अब मेरा गोल है, तो अब या तो वो गोल चलेगा, अब या तो आपका काम चलेगा। आपको वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं और अच्छे से कितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, दैट इज़ नॉट गुड। इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं कि उनकी पूरी रात काम होता है, पूरा रात, और वो बोलते हैं अब मैं सुबह उठ के वर्कआउट करूँगा। नो, इतने सारे लोग होते हैं जिनको इतना पढ़ाई करना पड़ता है, उनको सिर्फ एक बार जिम जाने का टाइम मिलता है 1 घंटा, बट उन्होंने भी एक बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं। गाइस, गोल सेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट देखो तो कि यार कि आपको कितना टाइम लगेगा वो अचीव करने में, आप कैसे कर पाओगे, आपका बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। पहले अगर आपने किया हुआ है तो आप कैसा खाना खाते हो, आप खुद बनाते हो या आपकी मम्मी बनाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये सब डिटरमाइन करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने 5 दिन लगा दो आप इस पर, बट व्हेन यू सेट अ गोल ना, ऐसा रखो कि हाँ यार मैं अचीव भी कर पाऊँ। क्योंकि क्या होएगा इन द एंड, अगर वो अचीव नहीं हो पाया ना, यू विल फील डीमोटिवेटेड एंड फिर आपका वर्कआउट रुक जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन गाइस। अच्छा गोल सेट करो कि हाँ समझ लीजिए 3 kg, 5 kg, 10 kg, एंड देखिए कि मैं हाँ उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट है ना ये चीज़, खुद को समझना। इट इज़ अगेन बात उस पर आ जाती है कि आप खुद को कितना समझते हो। दूसरों से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दीजिए कि हाँ भाई मैं इसने 50 किलो किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसने इतना किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, भाई ये तो पूरे दिन डाइट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। नो बडी, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। आप खुद को समझो। एंड हाँ, कभी कभी हम खुद को अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं कि हाँ यार मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, बट यू आर केपेबल ऑफ अ लॉट मोर। तो समझिए खुद को कि व्हाट यू कैन डू एंड फिगर आउट कीजिए कि यार क्या होएगा। इतना इम्पॉर्टेंट है ना ये टॉपिक, खुद के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एंड याद रखना ये सब चीज़ें रियल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं। रिमाइंड कर रहा हूँ, 40 मिनट्स में स्विमिंग कर रहा हूँ, 40 मिनट्स योगा कर रहा हूँ, बहुत ही आराम वाली योगा, जिसमें मतलब कोई मेरे बॉडी का हर पार्ट मूव हो रहा है। नहीं जो आप कर रहे हो, अरे मैं खुद आपको देख के इतना मोटिवेट हो गया था। एक बार के लिए ऐसा हो रहा था कि मैं भी आ तो 6 बजे रहा था, बट ऐसा था कि यार हो क्या रहा है। तो फिर वो ही है, वही करना है, 6 बजे ही करना है। मैं फन है, मैं अभी पिछले 5 दिन से 6 बजे नीचे उतर रहा हूँ एंड मानोगे नहीं, इतना मज़ेदार भैया, माइंड आपका इट्स सो गुड। आगे का दिन इतना फ्रेश जाता है, इतना बढ़िया, इतना एनर्जेटिक जाता है। मिलता है ना आपको सब कुछ करने के लिए। यू आर राइट। 6 से 9 तूने अपनी सारी एक्टिविटीज कर ली, अब नाउ यू आर फोकस्ड ऑन योर डे। अभी क्या पूरे दिन काम करना है। करेक्ट, यू आर 100% राइट। आप देखोगे तो मेरा अभी एक्चुअली ये शेड्यूल चल रहा है, 1.5 घंटा वर्कआउट, उसके बाद मतलब समझ लीजिए 45 मिनट्स वॉकिंग और 5 मिनट धूप सेकना, उसके बाद थोड़ा बहुत और होता है। तो ठीक, कमाल, ये वो मैं मिस कर रहा हूँ। नहीं धूप भैया, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर 5 मिनट आप बैठ के देखो, ऐसा लगेगा कि भाई सूरज सारी एनर्जी आपको दे रहा है एंड यू आर नाउ मोर प्रिपेयर्ड फॉर द डे। टू गुड, वेरी। तो ये आप कोशिश कीजिएगा, बड़ा क्रेजी। धूप वाला मेरा विटामिन डी वाला थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो ऐसा तो क्या, ये आ रही धूप आपके वर्कआउट के बाद इमीडिएटली धूप आ जाती है। एग्जैक्टली वही प्लानिंग में चल रहा है कि
6 से 8 वर्कआउट करो, 8 बजे धूप आ जाएगी, ले लो आप उसको, कंज्यूम करो। अरे अपन तो 6 बजे उठ जाते हैं यार, 6 बजे वाली धूप तो अमृत है। आप, मैं आपको 1-2 वीडियो भेजूंगा, मेरे घर पे डायरेक्टली धूप पड़ती है सुबह 6 बजे। मेरी भी। तो जो मैं सुबह उठ के देखता हूँ ना, ओहो, ऐसी मीठी मीठी धूप लगती है, बता, मीठी वाली, कि हाँ भाई आ जा, 1 घंटे में धूप में बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ। और वो तो वर्कआउट होता नहीं तो एक दिन पक्का करूँगा भाई। ये वाला बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड इन्जॉइंग द प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, तो आप वर्कआउट तो स्टार्ट कर दिए बट आपको उसमें मज़ा ही नहीं आता। आपने जिम स्टार्ट कर दिया बट आपका मन लगता है मैराथन में, तो भाई कैसे होएगा। आप मैराथन स्टार्ट कर दिए बट आपको मज़ा आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, कैसे होएगा। आप स्विमिंग करते हो बट आपको कोई बोल रहा है कि जा भाई तू मार्शल आर्ट्स कर, कैसे मज़ा आएगा। बैलेंस ज़रूरी है भाई, आपका मज़ा आना ज़रूरी है। तो वर्कआउट आप देखो कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिए कि बहुत लोग होते हैं जिनको मिक्सचर चाहिए होता है, किसी को जिम प्लस जॉगिंग प्लस स्विमिंग प्लस ऐसे करके एक होता है, हफ्ते में एक मिक्सचर बना दो कि भाई मैं 6 दिन वर्कआउट करता हूँ, उसको ऐसे स्प्लिट करूँगा। किसी को स्पोर्ट्स इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ मैं थोड़ा जिम जाऊँगा, थोड़ा स्पोर्ट्स करूँगा। किसी को सिर्फ जॉगिंग पसंद है बट जॉगिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे करके आपको देखना है कि आपका जो परफेक्ट शेड्यूल है वो क्या है, वॉट मेक्स यू हैप्पी, विच वर्कआउट मेक्स यू हैप्पी। बट इन द एंड आप देखोगे तो वर्कआउट तो आपका हो ही रहा है, आप वो भाई 500, 700, 800 कैलोरी बर्न कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी। फिगर आउट करो कि आपको किस में मज़ा आ रहा है। बहुत लोगों को आउटडोर में मज़ा आता है, बहुत लोगों को इंडोर में मज़ा आता है। इफ़ यू सी मी, मैं वर्सेटाइल हूँ, मेरा जॉगिंग में भी होता है, मेरा आउटडोर भी होता है, इंडोर भी होता है, स्विमिंग भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, मार्शल आर्ट्स भी होता है। बट फॉर माई करंट गोल मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा जिम बहुत ज़रूरी है। सो दैट तो आई हैव टू डू कंपल्सरी 5 to 6 days अ वीक। अब उसके अलावा मेरे को टाइम मिलता है तो येस आई कैन जॉग, आई कैन वॉक, आई कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो येस गाइज, इन्जॉइंग द प्रोसेस, मज़ा आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी। लग रहा है मैंने गलती कर दी, इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट बोल के ये वाला चलो मैं बोलता हूँ कि और भी इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ स्टेइंग पॉजिटिव। गाइस, कोई भी गोल एक रात में अचीव नहीं होता है, टाइम लगता है। रास्ते में बहुत उबड़ खाबड़ चीज़ें आती हैं, आप चाहे कितना ही परफेक्ट प्लान बना लो, कुछ ना कुछ आता है जो आपको रोकता है। गलती से हो भी सकता है आप रुक जाओ, बट रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप डिसहार्टेंड हो जाओ। ऐसा नहीं है कि यार शिट रुक गया हूँ अब रुक ही जाता हूँ, नहीं यार, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है 2 दिन में सो गया, 4 दिन में सो गया, आई विल बाउंस बैक यार, आई विल बाउंस बैक, मैं करके दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है। मेरा 6 महीने का गोल था, 7 महीने में मैं अचीव करूँगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है यार, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी। इतनी अच्छी चीज़ होती है ना वर्कआउट, कैसे बताऊँ आपको कि पॉजिटिविटी वैसे ऑटोमेटिकली आ जाती है, बट आफ्टर एवरी वर्कआउट आपको फील होना चाहिए कि हाँ आज मैंने खुद के लिए कुछ अच्छा किया, तो धीरे धीरे आपको वो पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। बहुत बार लगेगा कि यार जर्नी हार्ड है, एंड होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता, पर मैं गिव अप नहीं करूँगा। खुद को एनकरेज करो। ये एक मेंटल एक क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, आई विल टेल यू। इसमें क्या होता है, तो आप एवरी डे जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप वॉक करते हो, या फिर जब आप कोई गोल सेट करते हो ना, तब आपको खुद को एवरी डे बोलना है कम ऑन विथ योर नेम। सो अभी जब देखोगे जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, मेरे अंदर वो इनबिल्ट हो गया है कि कम ऑन आयुष, कम ऑन आयुष। मैं मतलब वर्कआउट करते वक्त 10-20 बार तो आराम से बोल ही देता हूँ। दैट सेम थिंग यू कैन ट्राई टू बिल्ड दैट। अच्छी हैबिट्स होती हैं ये भी कि आप खुद को बूस्ट दे रहे हो, वो आपके अंदर बिल्ड ही हो चुका है, वो एक नेचुरल चीज़ आ चुकी है कि हाँ कम ऑन आयुष, कम ऑन आयुष। ये चीज़ आपको पुश देती रहती है। पॉजिटिविटी तो भाई हर इंसान के अंदर होती है, जस्ट दैट कि ये जो नेगेटिव सी चीज़ें होती है ना, इनके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी यार मैं अभी ये बोल रहा हूँ, जो आपकी जो 5, 6, 7, 10 हैबिट है ना गंदी वाली, जो आपको लगता है, उनको लिखो यार, उनको लिखो और एक एक करके एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। एलिमिनेट नहीं तो रिड्यूस करना स्टार्ट करो, और तब जो पॉजिटिव हैबिट्स है ना वो आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग जाएंगी। बट हैबिट्स बहुत ज़रूरी, वर्कआउट बहुत ज़रूरी, स्टेइंग पॉजिटिव बहुत ज़रूरी, सेटिंग अ नाइस गोल बहुत ज़रूरी, नॉट गिविंग अप बहुत ज़रूरी, इन द एंड बीइंग हैप्पी एंड एन्जॉइंग द प्रोसेस बहुत ज़रूरी। बहुत यार गाइस, आप इंस्पायर हो जाओ, बस आप मोटिवेट हो जाओ, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिलकर पूरा जो इंडिया है ना,
इंडिया को फिटनेस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सारे लोग ऐसे घूमेंगे कि वाह, और तभी हमारी कंट्री भी ग्रो होगी। आप मानोगे नहीं, ओबेसिटी जो है ना बहुत लोगों को मारता है। बहुत 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 डेथ्स होती हैं ओबेसिटी की वजह से, बहुत हार्ट डिजीज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सब अपने को रिमूव कर देना है और सब होएगा, पक्का होएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। ये लो भाई, ये रहा आपका हेल्दी हैबिट्स रिमाइंडर। जाओ धूप सेको, लो फ्री की एनर्जी। क्यों रेड बुल पीते हो भाई, क्यों गेटोरेट पीते हो, क्यों ये कौन सा हेल पीते हो? धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। पानी पियो, धूप खाओ। हेल्दी हैबिट्स रिमाइंडर। लो भाई, चढ़ो 14 फ्लोर, चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो। गजब ये एनर्जी आ रखी है, पता नहीं सर ऐसा तो कैसे हो रहा है, पता नहीं। एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं, एकदम एनर्जी से भरा हुआ हूँ। 10 लोग मेरे आगे पास और एनर्जी दे सकता हूँ मैं। गजब है यार, ये तो गजब है। चलो 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 चलो। आप देखोगे तो पहले मेरी सांस फूलती थी। इफ़ यू सी द अर्लियर वीडियोस, डे 1, डे 2, डे 3, अभी भी फूल रही है बट कम। टेक केयर गाइस, बाय, हैप्पी डे अहेड, स्टे पॉजिटिव।